हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार दरोगा 2023 विशेषांक। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए बिहार दरोगा के लिए कुछ मोस्ट वीवीआई सामान्य अध्ययन के प्रश्न और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है कि सत्य की खोज में बुद्ध को पीपल के एक वृक्ष के नीचे किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन से ए पावापुरी में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी बोध गया और ऑप्शन डी राजगृह। तो प्रश्न संख्या जो एक है कि सत्य की खोज में बुद्ध को पीपल के एक वृक्ष के नीचे किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मूर्ति पूजक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किससे हुई। ऑप्शन से ए जॉन लॉरेंस द्वारा, ऑप्शन बी मैकार्टनी द्वारा, ऑप्शन सी एलिफिस्टन्स द्वारा और ऑप्शन डी थॉमस मुनरो द्वारा। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, थॉमस मुनरो द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान मूर्ति पूजक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। ऑप्शन से ए मेज़नी, ऑप्शन बी केवूर, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो प्रश्न संख्या जो 3 है कि निम्न में कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मुसोलिनी संबंधित नहीं था। प्रश्न संख्या 4 है कि बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन से ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी सह्याद्री और ऑप्शन डी असम हिमालय। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सा महासागर एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ऑप्शन से ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सा महासागर एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। ऑप्शन से ए स्वाना, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी प्रियरिज और ऑप्शन डी वेल्ड। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंपास। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन से ए 1/6 सदस्य, ऑप्शन बी 1/3 सदस्य अर्थात 1/3, ऑप्शन सी 1/12 सदस्य और ऑप्शन डी 5/6 सदस्य। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपवाद है, अनुच्छेद 56 के द्वारा वहाँ पर 36 विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि वह नदी जो डेल्टा के निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन से ए महानदी,
ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी तापी। तो प्रश्न संख्या 8, वह नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तापी। प्रश्न संख्या 9 है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी उरायूर, ऑप्शन सी कावेरीपुरम पट्टिनम, ऑप्शन डी तंजावुर। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी, उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, को सुनवाई का अधिकार कहाँ है। ऑप्शन ए भारत का कोई भी विधि न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कोई भी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में या कहीं भी। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के जो महान न्यायवादी हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, को सुनवाई का अधिकार भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में है। प्रश्न संख्या 11 है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण है, वह क्या है। ऑप्शन से ए वे परामर्शदर्शी संस्थाएं हैं, ऑप्शन बी वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, ऑप्शन सी वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित होती हैं और ऑप्शन डी वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 11, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक समान लक्षण है, वह क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी इज राइट। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। ऑप्शन से ए पद्मराग, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी आनंद मठ और ऑप्शन डी रंगभूमि। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आनंद मठ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी और इसके जो रचयिता थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। ऑप्शन से ए राज्यों के राज्यपाल की, ऑप्शन बी उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की, ऑप्शन सी उपाध्यक्षों की और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की। तो प्रश्न संख्या जो 13 है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्यक्षों की। बाकी जो ऑप्शन है उसकी सभी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 14 है कि दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। ऑप्शन से ए एम.जी. रामाचंद्रन, ऑप्शन बी सी.एन. अन्नादुराई, ऑप्शन सी जयललिता और ऑप्शन डी टी.एन. रमा। तो प्रश्न संख्या जो 14 है कि दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन सा ऐसा राजनेता है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सी.एन. अन्नादुराई। बाकी जो ऑप्शन है
MG रामचंद्रन, जयललिता और TNT रमा, ये सभी दक्षिण भारत के फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं ऑप्शन से ए ग्रीनलैंड में, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव में, ऑप्शन सी हिमालय में और ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव में। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा, अधिकतर जो हिम नद जो होते हैं वो पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव में। प्रश्न संख्या 16 है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? ऑप्शन से ए जुबिलेंट बुद्ध, ऑप्शन बी HN बहुगुणा, ऑप्शन सी बाबा आमटे और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा आमटे। प्रश्न संख्या 17 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन से डगलस एंजलवर्ट ने, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश ने, ऑप्शन सी ओनियल कुहर ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट जावोको ने। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस एंजलवर्ट ने। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक, जिसे संरक्षक भी कहा जाता है, कौन है? ऑप्शन से भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष अर्थात उपराष्ट्रपति। तो प्रश्न संख्या 18 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिरक्षक कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का मुख्य संरक्षक माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार। प्रश्न संख्या 19 से, रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था किसके काल में लागू किया गया था? ऑप्शन से ए जेम्स चैडफोर्ड के शासनकाल में, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो के, ऑप्शन सी लॉर्ड बेटिक के। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासन में लागू हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 20 है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी असम और बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब और चंडीगढ़। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी और किस राज्य में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बोल रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। 1952 में जो प्रधानमंत्री थे भारत के उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार दरोगा जो है इसके पिछले वर्षों में पूछे गए बहुत VVI सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।